सब यूनियंस के एफिलिएटेड यूनियंस हर सेक्टर में जहाँ जहाँ है वो हड़तालों के नोटिस दिए। आम जनता भी प्रचार में उतर रहा है हड़ताल का पक्ष में। तो इसलिए इन जायज़ मांगों के ऊपर हम तो सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप कम से कम बात करिए, वार्ता पे आइए। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन जॉइंट फोरम ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जैसे कि आप जान रहे हैं 9 जुलाई को देश भर में इन सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने आम हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, जो देश भर में मजदूर हड़ताल पर जाएंगे और इनके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और खेत मजदूर यूनियन की जॉइंट प्लेटफॉर्म है वो भी उतरी हैं। और इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज़ ने खुल के समर्थन किया। बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन पूरी तरह सड़कों पर उतरेगा। कैसी तैयारियां हैं, किस मुद्दों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं, इन सब को लेकर हमने इनके नेताओं से बात करी है। सुनिए पूरी बातचीत में वो लोग क्या कह रहे हैं। तो ये हड़ताल जो है ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, मोदी गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ हैं और एक पूरा फैसिस्ट एटीट्यूड है, पूरा एक तरह का डिक्टेटरशिप जो चला रहे हैं। ट्रेड यूनियन से बात भी नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको किनारे एकदम रख रहे हैं। आपका इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं होल्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना ऑपोजिशन के कंसल्टेशन के, बिना ट्रेड यूनियंस के प्रॉपर कंसल्टेशन के, और उनके जो सुझाव हैं उनको एकदम दरकिनार करते हुए जो लेबर कोड्स लाए गए हैं, है ना, उसके खिलाफ उसको लेबर कोड्स को रोकने, उनके रिजेक्शन की डिमांड, उनकी रिपील की डिमांड हम इसमें कर रहे हैं। नहीं, देखिए ना, ये लेबर कोड्स जो है पिछले 75 साल से इस देश में जो श्रम कानून थे, जो कानूनों को बाबा साहेब अम्बेडकर के ज़माने से बनाया गया था, उन कानूनों में जो भी बचे हुए अधिकार थे श्रमिकों का, उसका दफन कर रहा है लोग, दमन कर रहा है, सभी अधिकार को वापस ले रहे हैं। हमारा कहना यह है कि लेबर कोड्स और क्रिमिनल लॉज के जरिए वर्कर्स के राइट्स को छीना जा रहा है, उनके प्रोटेस्ट को, वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, वर्किंग क्लास को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। बहुत बड़ी आपत्ति तो ये है कि आप यूनियन रजिस्ट्रेशन ही मुश्किल कर देंगे और यूनियन की डी रिकॉग्निशन बहुत आसान हो जाएगी। और जितनी कंसिलेशन एडजुडिकेशन की प्रोसेस है वो सब चेंज कर दी जाएगी। जो लेबर कोर्ट्स हैं वो ख़त्म करके और ट्राइब्यूनल्स बिठा दिए जाएंगे। स्ट्राइक करना इम्पॉसिबल होगा जिस ढंग से सजेस्ट किया है। देखिए ना, ये 9 जुलाई को जो जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस का, संयुक्त मोर्चा का जो जनरल स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक से हम ये मुख्य मुद्दा मांग रखी है कि ये लेबर कोड्स जो है, श्रम संहिता है, उनको स्क्रैप करना है, उनको रद्द करना है और उसके साथ जल्द से जल्द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को बुलाना, वहाँ पे हम सहमति लेते हुए श्रम कानूनों में सुधार लाना, श्रमिक के पक्ष में, मालिक के पक्ष में नहीं है। उसके साथ ही बहुत सारे 16 डिमांड्स हैं। वो सभी 16 डिमांड्स के लिए पूरे देश में हमने अभी स्ट्राइक का नोटिस दे चुके हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, स्कीम वर्कर्स, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, सभी जगह पे पिछले बार जो स्ट्राइक हुआ था ना, उससे बेहतर स्ट्राइक होगा। ऐसी नौबत इसलिए 10 साल से हम लोग बात करना चाहते हैं, लिख के भेज रहे हैं, वो डस्टबिन में डाल देते हैं। डायरेक्टर जनरल आईएलओ से लिखवा के भेजा, डस्टबिन में डाल दिया। आईटीयूसी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस भेजा, वो डाल दिया। सुन ही नहीं रहे। 10 साल में बताइए, जब से प्राइम मिनिस्टर, आपकी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने? क्या मन की बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं करते हैं। एक नॉट ए सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज बीन डन बाय द प्राइम मिनिस्टर इन लास्ट 10 ईयर्स। इससे बड़ी बात क्या होगी? कोल माइंस के सारे वर्कर जाएंगे, चारों जो वहाँ बड़ी फेडरेशन है, उन्होंने स्ट्राइक नोटिस दिया हुआ है। और क्योंकि कोल के अंदर वर्कर के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, उनको 32,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को। 32,000 उनके बैंक अकाउंट में जाती है। जो बड़े ठेकेदार हैं वो एटीएम उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, 22,000 निकाल लेते हैं। तो 22,000 एक वर्कर का सैलरी में चोरी करना, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है ना ये। और उसके अंदर अधिकारी भी मिले हुए हैं, उसके अंदर सरकार भी मिली हुई है। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम इसको बोलते हैं। इसके ऊपर सीबीआई या ईडी या दूसरों को, कॉन्ट्रैक्ट लेबरों को पकड़ना, कॉन्ट्रैक्टरों को पकड़ना चाहिए, अफसरों को पकड़ना चाहिए, परंतु वर्कर का एक वेज चोरी करके खा रहे हैं। ये तो शुरुआत है ना, बोला एक दिन। ये तो सामूहिक हड़ताल है पूरा देश में।
इसको बाद जो इंडस्ट्री में अटैक आएगा ये लेबर कोड का, उसी को रोकने से लिए उधर स्ट्राइक होगा, उधर हड़ताल होगा। अभी देखिए, अभी किसान भी सारे हमारे साथ हैं, वो अपनी जितनी भी पंचायत हैं, ग्राम पंचायत के अलावा जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, वो आएंगे पूरे खुल के। और अब जो बिहार में जो स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल, हाँ, इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है, उसके जरिए माइग्रेंट लेवल का राइट टू फ्रेंचाइज, राइट टू वोट भी छीना जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन साफ कर चुका है कि जो बिहार में हमने ये शुरू किया है इंटेंसिव जो रिवीजन, इसको पूरे देश में भी लागू किया जाएगा। तो बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स के यहाँ तक कि वोटिंग राइट्स को भी छीनने की साजिश मोदी सरकार कर रही है, जिससे वर्कर्स को वोटिंग राइट से भी बाहर कर दिया जाए। तो इसलिए इन जायज़ मांगों के ऊपर हम तो सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप कम से कम बात करिए, वार्ता पे आइए, आईएलसी बुला लीजिए। आईएलसी में त्रिपक्षीय वार्ता है, उसमें एम्प्लॉयर रहेगा, गवर्नमेंट रहेगी, हम रहेंगे, खुल के नियम के अनुसार बातचीत होगी वहाँ पर। हड़ताल से मैसेज देना, संभल जाओ और ठीक करो, वापस लो, हैं, होश में आओ, और नहीं तो हम आगे आ रहे हैं।